आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही सच्चा है। ये कहानी है उस एहसास के बारे में जब बड़ी से बड़ी कामयाबी भी दिल में एक खालीपन छोड़ जाती है। ये एक अजीब एहसास है ना? जब कोई वो सब कुछ हासिल कर लेता है जिसके ख्वाब देखे थे, लेकिन फिर भी खुशी महसूस नहीं होती। एक खोखलापन सा होता है। आइए इसी एहसास को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी का मरकजी किरदार एक नौजवान है जिसका नाम है डैनियल। बज़ाहिर उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। बाहर से देखें तो डैनियल की जिंदगी मुकम्मल थी। हर कोई उसकी हिम्मत और उसकी ताकत की मिसालें देता था। वो जो भी चैलेंज आता उसका डटकर मुकाबला करता और सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मगर इन तमाम कामयाबियों के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन, जैसे जिंदगी की तस्वीर का कोई बहुत अहम टुकड़ा गायब हो। आखिरकार इस एहसास से तंग आकर डैनियल एक बहुत ही दाना बुजुर्ग के पास पहुंचा जिनका नाम था एली, और उसने अपने दिल की सारी बात कह डाली। एली ने इसकी बात सुनी और कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उसने मदद करने से पहले डैनियल को एक बड़ा ही अजीब सा और बज़ाहिर बिल्कुल बेमतलब सा काम सौंपा। काम यह था कि उसे एक पुरानी लकड़ी की बाल्टी दी गई और कहा गया कि 1 हफ्ते तक हर रोज दरिया पर जाओ, इसे पानी से भरो और आकर मेरे कुएं में डाल दो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, ठीक है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। वो जो बाल्टी उसे दी गई थी वो टूटी हुई थी, उसमें जगह जगह दरारें थीं। अब डैनियल समझ नहीं पाया कि इस काम का क्या मतलब है, लेकिन क्योंकि उसने एक दाना बुजुर्ग से मदद मांगी थी, उसने पूरे अज़्म के साथ ये काम शुरू कर दिया। और वो हफ्ता बहुत मुश्किल था। धूप तेज थी, मेहनत बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह थी कि वो जितनी भी मेहनत करता, आधे से ज्यादा पानी रास्ते में ही बह जाता। जब तक वो कुएं तक पहुंचता, बाल्टी तकरीबन खाली हो चुकी होती थी। तो 1 हफ्ते के बाद जब वो बिल्कुल थक हार कर एली के पास पहुंचा तो उसकी आवाज में मायूसी थी। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सका, मैं नाकाम हो गया। लेकिन डैनियल को हैरत हुई कि एली के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। और फिर एली ने जो उसे दिखाया, उसने डैनियल की सोच का धारा ही बदल दिया। एली ने कहा, डैनियल जरा वापस इस रास्ते को देखो जिस पर तुम रोज चलकर आते थे। और जब डैनियल ने देखा तो वो हैरान रह गया। जो रास्ता पहले बिल्कुल खुश्क और मिट्टी से भरा हुआ था, अब उसके एक किनारे पर खूबसूरत रंग बरंगे फूलों की एक कतार थी। डैनियल समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। तो एली ने उसे समझाया कि जो पानी बाल्टी की दरारों से गिर रहा था, जिसे तुम अपनी नाकामी समझ रहे थे, वही इस रास्ते के लिए जिंदगी बन गया। और बस इसी एक लम्हे में डैनियल को सारी बात समझ आ गई। उस छोटे से बेमायने लगने वाले काम के पीछे छुपा गहरा सबक। देखें, ये जो फटी हुई बाल्टी है ना, ये दरअसल हम खुद हैं। ये हमारी खामियों, हमारी कमजोरियों और हमारी जिंदगी की मुश्किलात की एक अलामत है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बहुत गहरा सबक है। पहला तो यह कि असल खुशी मंजिल पाने में नहीं, बल्कि सफ़र में है। और यह कि हमारी कोशिशें भले ही हमें नामुकम्मल लगे, उनका असर कहीं और, किसी अनदेखी जगह पर बहुत खूबसूरत हो सकता है। हमारी खामियां, हमारी कमज़ोरियां, वही अक्सर गैर इरादी तौर पर खूबसूरती पैदा कर देती हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो जब डैनियल वापस अपने गांव गया तो ऐसा नहीं था कि उसे जिंदगी के सारे राज मिल गए थे, नहीं। लेकिन उसका दिल अब बहुत हल्का था, बहुत पुरसुकून था। उसे एक नई समझ मिल गई थी। और ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने सफ़र में अपनी खामियों और कमज़ोरियों के बावजूद अनजाने में किन रास्तों पर फूल खिला रहे हैं। कौन सी ऐसी खूबसूरती है जो हमारी नामुकम्मल कोशिशों से पैदा हो रही है।